जय हिंद दोस्तों, मैं अमल सर आप सबको एसएससी जीडी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट के इस सुपर सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग कवर करेंगे परसेंटेज चैप्टर को। हम लोग प्रतिशत चैप्टर से जितना भी 2011 से अभी तक एसएससी जीडी का एग्जाम्स हुआ है सबसे हम प्रीवियस क्वेश्चन को उठाए हैं और थोड़ा बहुत किसी को चेंज करके थोड़ा डेटा को बदल के थोड़ा सा किसी डेटा को इम्प्रूव करके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके कहीं फ्रैक्शन लगा के कहीं मिक्स फ्रैक्शन लगा के हम आपको क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग अगर अंत तक वीडियो को देखते हैं आप तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इसमें यूनिक क्वेश्चन परसेंटेज का हमने लिया है जो देखने में तो छोटा होगा लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, आपको बनाने में हो सकता है कि समस्याएं हो सकती है। ठीक है दोस्तों, आप अंत तक देखिएगा, हम धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को इम्प्रूव करेंगे। और इसमें भी जो पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन होगा ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होगा, जो आप अगर करेंगे तो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन चाहे हो सकते हैं थोड़ा बहुत घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछे एग्जाम में, तो वहाँ तक आप अगर कोई एग्जाम के क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको बनाने में काफ़ी इससे आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 1206 का 1/3 134 का कितना परसेंट है। देखिए थोड़ा सा घुमाया क्वेश्चन कहता है कि 1206 का किसका 1206 का मतलब क्या होता है भाई, गुना होता है। 1/3 बोले तो 1/3 1/3 भाग किसके बराबर है 134 का कितना परसेंट होगा। 1206 का 1/3 किसका 134 का मतलब क्या गुना कितना परसेंट होगा, आप x% मान लो, इसे x% होगा। अगर हम यहाँ से परसेंट को हटाएंगे तो क्या आएगा, बट्टा के नीचे 100 आएगा कि नहीं आएगा। अब आप इसको इससे काट लो, 3 से 3 चौक 12, 4 बार में 0, 2 बार में 6। ठीक है, अब आप इससे इसको काट दो, 134 से 3 बार में कट जाता है पूरा 402। तो ये जो हमारा होगा x = 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो 100 इधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो 3 × 100 बोले तो कितना 300% आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन कहता है कि 1500 का 60% का 350% का मान क्या होगा। इसमें 2 बार का लगाया है, एक ही स्टेटमेंट दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप इस क्वेश्चन को एकदम हम लोग नॉन स्टॉप चलेंगे। ठीक है, इसमें समय का कोई बर्बादी नहीं करना है। आप रिकॉर्डेड बना के देखिए इस वीडियो को, चाहे प्रीमियर में देखिए। हम तो कहेंगे आप इसको रिकॉर्डेड में ही देखिए, क्योंकि प्रीमियर में देखेंगे तो आपको टाइम लॉस होगा। आपको अपना समय को बचाना है। हम इधर का बात करेंगे, उधर का बात करेंगे, यहाँ का बात करेंगे, वहाँ का बात करेंगे, इससे कोई फायदा नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन लेनी है तो आप विदिन सेकंड क्वेश्चन को देखो, सॉल्यूशन करो, आगे बढ़ो। ठीक है, जितना जहां से हो सके वहां से कंटेंट को आप उठाओ और उसको पढ़ो, क्वेश्चन को लगाओ और आगे बढ़ो। ठीक है, जो चैप्टर मिलता है जहां से मिलता है वहां से पढ़ो। सभी टीचर्स अच्छे पढ़ाते हैं, कोई खराब नहीं पढ़ाता है। ठीक है, कहीं से भी वीडियो मिले आपको, आप उसको देखो, आप वहां से कुछ सीखने के लिए मिलता है तो सीखो, और तो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। हमारा भी वीडियो अच्छा लगता है तो अपने देखने के बाद अगर आपको लगे कि नहीं इस वीडियो से कुछ फायदा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। देखिए 1500 का 60% का 350% क्या होगा। देखो 1500 का मतलब हम आपको क्या बताए, गुना कितना परसेंट 60%। 60% बटा परसेंट को क्या कहते हैं, बटा में 100 कहते हैं। का 350% का एक बार फिर से लगाया है 350%, तो आप भी लगा दो का 350% का मतलब होता है बट्टा में 100। एक जीरो देखो, एक जीरो से ये दोनों जीरो खत्म हो गया, और ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो खत्म हो गया। सीधे सीधे गुना कर दो, 15 × 6 90 और गुना में 35। ठीक है, 35 9 कितना होता है, 35 9 होता है 315। एक जीरो लगाओ 3150 के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% एवं 50% अधिक है तो दूसरी संख्या तथा पहली संख्या का अनुपात क्या होगा। ये भी बेस्ट क्वेश्चन है, इसको एसएससी जीडी ने कई बार पूछा है। इसमें इसको जीडी ही नहीं, इसमें इस क्वेश्चन को कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं, लेकिन जीडी भी इसको बहुत बार रिपीट किया है। देखिए कहता है कि 2 संख्या तीसरी संख्या से, मतलब कुल मिला के संख्या कई गो है। आपका इस क्वेश्चन में कुल मिला के स्टेटमेंट को देख के लगता है कि संख्या हमारा 3 गो है। कहता है 2 संख्याएं तीसरी संख्या से जिसके साथ का की के लगे वो हमारा बेस है।
काकी के सासी से मामी में लगा रहे, वो हमारा क्या है, आधार है। पहले हम उसी के बारे में सोचेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास आधार ही नहीं रहेगा तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे, चाहे वो किसी भी चीज का आधार हो। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या को हम मान लिया 100 है, क्रमशः 25% एवं 50% अधिक है। देखिए क्रमशः बोलने का मतलब कि पहली संख्या तब दूसरी संख्या, ठीक है। पहली संख्या कितना अधिक है, 25% अधिक है। 100 का 25% अधिक करेंगे कितना होगा, 125 होगा। और 100 का 50% अधिक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। आप इसको काट लो पहले रेशियो में करके, ठीक है। इतना बड़ा रखना सही नहीं है। 25 से 5 बार में 125, 25 से 6 बार में 150, 25 से 4 बार में 100, ठीक है। अब ये कटने वाला है नहीं, ये हमारा रेशियो हो गया। क्वेश्चन कहता है कि तो दूसरी संख्या तथा पहली संख्या का अनुपात क्या होगा। तो दूसरी संख्या और पहली संख्या का रेशियो बताना है आपको। दूसरी संख्या कितनी है भैया, 6 है, और पहली संख्या कितनी है, 5 है। तो 6:5 को लगाओ, आंसर मारो। देखो हम इसमें ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अपने लेवल से भी सोच सकते हैं। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में ये चीज़ ना पूछ के आपसे पूछा होता कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी % कम है, ठीक है। अगर ऐसा सिस्टम आ जाए तो आपको फिर क्या सोचना होगा कि सर पहली संख्या दूसरी संख्या से इस स्थिति में कितना कम दिख रहा है। आप कहेंगे सर 1 कम दिख रहा है। किससे कम दिख रहा है, किससे, काकी के सासी से लगा रहे आधार है। किससे भैया, तो 2 से, यानी कि 6 से। जो आधार रहता है वो हमारा कहाँ आता है, नीचे आता है फ्रैक्शन के। तो परसेंटेज का अगर मामला आएगा तो गुना 100 करेंगे, 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में, यानी हम कहेंगे सर 50/3% इसका सही आंसर होगा। यानी इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना होगा, 16.2/3% इसका आंसर होगा। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना % कम है, 16.2/3%। ऐसे ही आपको क्वेश्चन में किसी को भी लगा के आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी क्वेश्चन लगभग उसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा अंतर है इस क्वेश्चन में, इसको घुमाया है थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी संख्या का 40% उस संख्या के 1/4 से 105 अधिक है, तो संख्या तथा संख्या के 25% में कितना का अंतर होगा। ये बेस्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी रिपीट किया है SSCGD ने, ठीक है। तो अगर ये रिपीट करते आ रहा है तो हो सकता है कि इसको रिपीट कर दे, नहीं भी करेगा तो क्या हुआ, इसको थोड़ा बहुत बदल के करेगा। और क्या, यदि किसी संख्या का 40%, देखो जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे आप क्वेश्चन को, अगर आप मैथमेटिकल भाषा में अपने कॉपी पे लिखेंगे तो हम 100% कर रहे हैं कि क्वेश्चन से सॉर्ट आउट करने में आपको देर नहीं लगेगी। देखिए यदि किसी संख्या का 40%, यदि एक कोई संख्या है उसका 40% बोले तो 40/100, इसको हम डायरेक्ट 2/5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है। यदि किसी संख्या का 40% उस संख्या के 1/4 से, इसी संख्या के बोले तो x के 1/4 से क्या बोला है, 105 अधिक है। यानी कि ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू इससे 105 अधिक है, ये 105 अधिक है तो ये 105 कम होगा, जाहिर सी बात है। यानी कि इसका और इसका अगर हम डिफरेंस लेंगे तो कितना होना चाहिए, 105 होना चाहिए। देखिए एग्जांपल के तौर पर हम एक चीज़ सिखाते हैं आपको। अगर कहते हैं कि ये संख्या 10 इस संख्या x से 6 अधिक है, इससे ये 6 अधिक है, मतलब कि इसमें से इसको घटाएंगे तो 6 आएगा। बात बुझा रही ना। क्वेश्चन में बोला है कि किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 1/4 से 105 अधिक है, मतलब इस संख्या में से इस संख्या को घटाएंगे तो 105 आएगा, सीधी सीधी बात है, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं। अब क्या कहते हैं आपसे कि तो संख्या तथा संख्या के 25% में कितना का अंतर आएगा। अच्छा ठीक है, ये तो बाद की बात है, पहले आप इसको सॉर्ट आउट करो। पहले आप संख्या को निकालो कि x का वैल्यू जो भी आएगा हमारा संख्या हो जाएगा। आप इसको पहले काट दो, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, तो ये हो गया हमारा 2x/5, ये हो गया हमारा x/4, x 1 जा 1 x और बाई 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 105। आप कहेंगे सर 5 4 का हम एलसीएम ले लेते हैं। बी सिंपल वे में बनाइए। देखिए अगर आपका पेन चलता है ना तो फिर आपको क्वेश्चन बनाने में कोई असुविधा नहीं होगा, पेन रुकता है तभी आपको दिक्कत है। 5 4 का एलसीएम 20, 5 से 4 बार में 20 जाता है, 4 में 2 से गुना करेंगे 8x, 4 पंजे 20, 5 में 1 से गुना करेंगे 5x, बराबर कितना 105। 8x में से 5x घटा दीजिए, 3x/20
इज इक्वल टू 105। 3 से इसको काट दिया जाए, 3 से 3 बार में 9 होता है, 1 बच गया 15, 3 पंजे 15। x इज इक्वल टू कितना आ गया 35 गुना 20 बोले तो 700। हमारी संख्या कितनी थी 700 थी। अब क्या कहता है कि संख्या तथा संख्या के 25% में कितना का अंतर आएगा। पहले तो आप यहाँ देखो, एक तो आपसे संख्या का बात किया है, हम संख्या लिख दिए यहाँ पे, और इसके बाद बोला है कि इसका और इसके 25%, इसी संख्या का 25% में कितना का डिफरेंस आएगा। तो संख्या कितना आया है 700, और 700 का अगर हम 25% की बात करें तो 25% का वैल्यू होता है 1/4। ठीक है, 25/100, 2500 को काटो 4 बार में यानी 1/4। अब हम इसको काट दो, 700 का आधा 350, 350 का आधा कितना होता है 175 होता है, तो 175 को बैठा लो। क्वेश्चन में पूछा है कि इसका और इसका डिफरेंस बता दो भैया। तो देखो भाई 175 में 25 को जोड़ेंगे तो 200 बन जाएगा, और 500 को जोड़ेंगे तो 700 बन जाएगा। 525 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ये मिश्रण से लगाया क्या, नहीं, ठीक है। 400 लीटर तेल के कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ, तो कंटेनर में कितना तेल बचा हुआ है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो ज़्यादा बनाने में आपको असुविधा नहीं होनी चाहिए, बशर्ते इसको कर दिया है थोड़ा बहुत लैंग्वेज में कर दिया है तो थोड़ा सा दिक्कत आपको करेगा। देखिए ऐसे ही हम आपको एक आध क्वेश्चन छोटे लेवल के, फिर एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल के करेंगे, हालांकि रहेगा सारा के सारा एसएससी जीडी का ही। देखिए क्वेश्चन कहता है कि 400 लीटर तेल के एक कंटेनर में, एक कंटेनर है उसमें 400 लीटर तेल भरा हुआ है, एक कंटेनर में 400 लीटर तेल भरा हुआ है। कहता है कि इसके अंदर एक रिसाव हो जाता है। रिसाव का मतलब होल कह दीजिए, अब छिद्र कह दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, क्या हो सकता है नीचे से थोड़ा सा तली फट गया हो, रिसाव होने लगा। कहता है कि 8% का नुकसान हो जाता है, तो कंटेनर में कितना तेल बचा हुआ है। आप बताओ, एक कंटेनर में 20 लीटर तेल है, चाहे एक कंटेनर में 200 लीटर तेल है, 2000 लीटर तेल है, उसमें से 2000 लीटर तेल है, वो 2000 लीटर तेल या वो 20 लीटर तेल या वो 500 लीटर तेल अपने आप में कितना परसेंट होगा। आप कहेंगे सर कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। 100% में हुआ क्या कि 8% बह गया, नुकसान हो गया। तो 8% नुकसान हो गया तो क्या हुआ, 92% तो अभी भी है ना, 92% तो अभी भी बचा है ना। अब परसेंट को हम क्या कहते हैं, बट्टा में 100 उड़ा दो, 4 बार में 400, 92 चौका क्या होगा, 100 में 400 गुना करते तो 400 होता, लेकिन 8 कम है, 32, 8 चौक 32 घटा दो 400 में से तो हो जाएगा 368 लीटर आंसर। बस सिंपल वे में क्वेश्चन को बनाना सीखिए, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अलग तरीके का क्वेश्चन है, परंतु पूछा तो है एसएससी जीडी ही। क्वेश्चन कहता है कि सिलेक्शन में ओ आने का प्रतिशत क्या है। एक आप क्वेश्चन चैप्टर पढ़े होंगे प्रायिकता, लगता है कि उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है, परंतु है नहीं। ठीक है, इसमें प्रतिशत को लगाया है। कहता है क्वेश्चन में कि सिलेक्शन, सिलेक्शन लिखा कैसे जाता है, आप देखो SELECTION सिलेक्शन, SELECTION। कहता है कि इसमें ओ आने का प्रतिशत क्या है। इसमें ओ कितना बार आया है, आप सोचो। ओ इसमें आया है 1 बार। ओ कितना बार आया है, 1 बार। ओ आने का प्रतिशत पूछा है आपसे, ओ कितना बार आया, 1 बार। ऐसे जितना भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे आप एकदम ऐसे ही क्वेश्चन को कीजिएगा। ज़्यादा लोगों का तो दिमाग चलता ही नहीं है कि इस क्वेश्चन पे करना क्या है। ए आया कितना बार भैया, 1 बार। टोटल कितने लेटर्स में ए वो 1 बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 में ओ आया कितनी बार, 1 बार। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ओ आने का प्रतिशत पूछा है तो गुना 100 कर दो, यानी कि 100/9%। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप इसको कहो 9 एकम 9 1 10, 9 एकम 9 1 10, 11.1/9% आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है लेकिन फंस तो सकते हैं, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फंस जाएंगे। इसमें 2-4 टाइप का क्वेश्चन पूछता है, आपको अजुरा सकता है। इस क्वेश्चन को बड़ी सावधानी से आप सीखिएगा, हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कि
पी क्यू से 20% कम है तो क्यू पी से कितना परसेंट अधिक होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये सीपीआर पर आधारित है, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो पर आधारित है। इसका मतलब क्या होता है हम आपको बताते हैं। कहता है कि व्यक्ति दो हैं, कौन कौन, पी और क्यू। पी क्यू से 20% कम है, पी क्यू से 20% कम है, किससे, क्यू से, किससे, क्यू से। इसके साथ काकी के सासी से लगा रहे हो, हमारा बेस है, यानी इसको हम 100 मान लेंगे, ठीक है। अगर Q 100 है तो P Q से 20% कम है, इसे 20% कम करना होगा तो P को कितना रखना पड़ेगा, 80। आप इसका रेशियो काट पीट के ले लो, 20 से 4 बार में 80 को काट दो, 20 से 5 बार में 100 को काट दो, ठीक है। अब कहता है कि Q P से कितना परसेंट अधिक होगा। Q किससे, P से, किससे, P से। अब इससे किसके साथ लगाया, P के साथ। अब हमारा आधार कौन बन जाएगा, P। Q P से कितना परसेंट अधिक है। पहले तो आप हमको ये बताओ कि आपको कितना अधिक दिख रहा है। आप कहेंगे सर 1। किससे, आप कहेंगे सर 4 से। तो 100 पे कितना अधिक दिखेगा, तो 4 से काट देंगे इसको, 25% आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना। लेकिन अगर इसमें 20% ना दे के 12.5% दे दे, 33.1/3% दे दे, 83.1/3% दे दे, 66.2/3% दे दे, 14.2/7% दे दे, तब आप क्या करेंगे। देखिए हम आपको एक और तरीका बता देते हैं जो कि हर जगह सूटेबल होगा। आपसे कितना परसेंट बोला था, 20%। आप इसका सीधे सीधे फ्रैक्शन वैल्यू ले लो। क्या होता है भैया फ्रैक्शन वैल्यू, 1/5। 20% मतलब 20/100। 20 से 100 को काटो 5 बार में, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 5, वही 1/5 हुआ, ठीक है। अब बताओ कि कौन बोला है पी क्यू से कम है, पी क्यू से 20% कम है। तो हम अगर क्यू को 5 ले लेंगे तो पी हमारा कितना कम होगा, 1 कम होगा ना। तो 5 अगर हमारा क्यू होगा तो पी 1 कम, यानी कितना होगा, 4 होगा। वही तो देखो सिस्टम लगा है यहाँ पे। Q 5 होगा तो P 1 कम, ऊपर वाला कम का अथवा ज़्यादा का वैल्यू होता है। ज़्यादा का प्रतिशत रहेगा तो ऊपर वाला वैल्यू ज़्यादा का आता है, कम का प्रतिशत रहेगा तो ऊपर वाला वैल्यू कम का आता है, लाभ का प्रतिशत रहेगा तो ऊपर वाला वैल्यू लाभ का आता है, हानि का प्रतिशत रहेगा तो ऊपर वाला वैल्यू हानि का आता है, डिस्काउंट का परसेंट रहेगा ऊपर वाला डिस्काउंट का वैल्यू है, वृद्धि का वैल्यू प्रतिशत रहेगा तो ऊपर वाला वृद्धि का वैल्यू है, कमी का प्रतिशत रहेगा तो ऊपर वाला कमी का वैल्यू है। इसमें कम बोला है ना, तो -1 जो आया ये कम का वैल्यू आया, नीचे वाला 5 होगा तो कम वाला 4 होगा। अगर आप इस तरीके से फ्रैक्शन वैल्यू पे क्वेश्चन को बैठाएंगे तो आपके सामने 20% छोड़िए, कोई भी डेटा, कॉम्प्लिकेटेड डाटा है चाहे साधारण डेटा है, आपको क्वेश्चन बनाने में असुविधा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ ही गया आपके सामने क्वेश्चन। राम श्याम से 133% ज़्यादा कमाता है तो श्याम राम से कितना परसेंट कम कमाएगा। देखिए ये जो ऐसा क्वेश्चन है हम आपको बता रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस में ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक बार आप अपने से पॉज करके वीडियो को बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को कैसे बनेगा। राम श्याम से 133.1/3% ज़्यादा कमाता है। एक हमारा राम हो गया, दूसरा हमारा श्याम हो गया। कहता है कि राम श्याम से 133.1/3% ज़्यादा कमाता है। ये बहुत बड़ा फ्रैक्शन वैल्यू है, 133.1/3%। देखिए फ्रैक्शन वैल्यू तो 1 से बढ़ के 1 लगाएगा। हम आपको बताएंगे कि इसको तोड़ने का तरीका क्या है। भाई आप एक बात बताओ कि इस 133 को क्या हम 100 + 33 लिख सकते हैं? आप बताओ तभी हम लिख पाएंगे। 133 रुपया को हम क्या 100 रुपया + 33 रुपया लिख पाएंगे? बिल्कुल लिख पाएंगे सर, लेकिन इसके साथ परसेंट भी लगा है ना, तो परसेंट आप लगा लो और 33 के साथ जो भी ऊपर बचा हुआ है उसको हटा दो, 33.1/3% कर दो। आप बताओ कि 100% का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना होता है? आप कहेंगे सर 1 होता है। 200% का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। 300% का वैल्यू कितना होता है? 3 होता है। 500% का वैल्यू कितना होता है? 5 होता है। ठीक उसी प्रकार 100% का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। अब आप बताओ कि 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? आप कहेंगे सर 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है। कैसे भैया? 33 या 99 और एक 100/3% है। परसेंट हटाना है तो नीचे 100 लाना है, तो 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा 1/3। कितना बचेगा? 1/3।
अब देखो इसको कैलकुलेट कर लो, 3 एकम 3, इसको गुना कर देते हैं और इसको जोड़ दिया जाता है ऊपर वाला को। 3 एकम 3 प्लस 1 कितना हुआ 4/3। इसमें ज़्यादा बोला है कि कम बोला है? आप कहेंगे सर ये ज़्यादा का परसेंटेज दिया है मतलब ये प्लस होगा। अब देखो कौन किससे ज़्यादा है? राम श्याम से। राम श्याम से, श्याम से किसके साथ से लगा है? श्याम के साथ। तो ये श्याम जो होगा वो कितना होगा 3 होगा और राम कितना होगा 3 से 4 ज़्यादा यानी कितना होगा भैया 7 होगा। बात बुझा रही नहीं बुझा रही है? अब देखो अब हमको पता चल गया कि एक 3 है तो एक 7 है। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि तो श्याम राम से कितना परसेंट कम होगा? श्याम राम से कितना कम दिख रहा है बताइए? 4 कम दिख रहा है। ये 7 है ये 3 है। आप 7 कमाते हैं हम 3 कमाते हैं तो हम कितना कम कमाए? 4 कम कमाए। किससे? आपसे यानी कि 7 से। तो 100 पे कितना कम कमाएंगे? आप कहेंगे सर 400/7% कम कमाएंगे। हमारा काम खत्म हो गया। अगर क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया है तो इसको तोड़ देंगे तो हमारा आंसर इसका एडजेक्ट निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा। इसको हम 57.1/7% कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन कहता है, हम देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करने वाले हैं, 15-17 क्वेश्चन करेंगे उसके बाद हम आपको छोड़ देंगे। देखिए क्वेश्चन कहता है कि ए बी से 25% कम है। कौन? ए बी से 25% कम है तो 2b माइनस ए बट्टा ए का मान क्या होगा? देखिए इसमें थोड़ा सा आगे अझुराया है, बाकी कुछ है नहीं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप अपने से बनाने की कोशिश कीजिए एक बार। क्वेश्चन कहता है कि ए बी से 25% कम है। आप डायरेक्ट अब बनाएंगे क्वेश्चन को कैसे? ए बी से 25% कम है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/4। अगर एगो 4 होगा तो एगो 1 कम हो यानी 3 होगा। कौन कम होगा कौन ज़्यादा होगा? ए बी से 25% कम है, बी से कम है। अब बी 4 हो गया और इससे 1 कम ए 3 हो गया। क्वेश्चन पूछा है कि 2b माइनस ए बट्टा ए का मान क्या होगा? कुछ नहीं करो, बी के जगह बी का वैल्यू पुट करो, ए के जगह ए का वैल्यू पुट करो, बात खत्म। 2 इंटू बी का वैल्यू क्या होगा 4 माइनस ए का वैल्यू 3 बट्टा में ए है मतलब कितना आएगा 3। तो 4 दूनी 8 में से 3 को घटाओ भाई 5 अब बट्टा में कितना 3 आंसर। बस नेक्स्ट 5/3 कर सकते हो इसको, आप 5:3 भी कर सकते हो क्योंकि बट्टा का मतलब अनुपात ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक्स वाई से 30% कम है। इसमें एक्स और वाई को लाया है, साथ में जेड को भी लाया है। ठीक है, एक्स वाई जेड 3 सिस्टम है, एक्स वाई जेड। कहता है कि एक्स वाई से 30% कम है। एक्स वाई से, किससे? वाई से। तो वाई को 100 मान लो, एक्स को 30 कम है तो 70 मान लो। सीधा सीधा डेटा है तो हम 100 पे ही बना देते हैं। कठिन डेटा दिखेगा तो परसेंटेज वैल्यू पे लगा देंगे शॉर्ट से क्वेश्चन को। एक्स वाई से 30% कम है हो गया, तथा जेड एक्स से 50% कम है। जेड जो है एक्स से 50% कम है। हमने आपको बहुत सिखाया है कि 50% का मतलब आधा होता है। तो ये 70 है तो ये कितना होगा भैया 35 होगा कि नहीं होगा? अब आपसे पूछा क्या है कि तो जेड वाई से कितना % कम होगा? तो जेड वाई से, आप बताओ कि वाई से कितना कम है जेड? आप कहेंगे सर 35 है ये, 100 है ये, मतलब कि 65 कम है ना? किससे कम है भैया? वाई से। तो 100 पे कितना कम होगा? 100 से 100 उड़ा दो, 65% कम हो गया। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, उड़ाओ खड्डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये थोड़ा सा अलग तरीका का क्वेश्चन है, इसको देखेंगे आप। क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन जो हम करेंगे ना बहुत तगड़ा करेंगे। ऐसे तो इस क्वेश्चन में आदमी फंस भी सकता है अगर इस क्वेश्चन को आराम से बनाएगा तो, लेकिन हम देखो किस तरीके से इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी संख्या में से 27.5% घटा दिया जाए, परसेंट नहीं 27.5 घटा दिया जाए तो वह संख्या घटकर 75% हो जाता है। तो उस संख्या का
150% का मान क्या होगा। आप एक बात बताओ कि कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होता है। आप कहेंगे सर 100%। घट के रह गया कितना, 75%, मतलब घट कितना गया, 100% पहले था अब 75% है, तो घटा कितना। आप कहेंगे सर, तुरंत दिमाग लगाएंगे कि 25% घट गया। 100% होता है ना कोई भी संख्या अपने आप में, लेकिन अब रह गया 75%, तो घटा कितना है, 25%। और क्वेश्चन में बोला है कि संख्या में कितना इसको घटाया गया है, तो आप कहेंगे सर 27.5 को घटाया गया था। 27.5 को घटाने पे संख्या 75% हो गया था, इसका मतलब कि संख्या में 25% की गिरावट आ गई थी। अब क्वेश्चन कहता है कि तो उस संख्या का 150% बताओ। आपका दिमाग सीधे सीधे काम करना शुरू करेगा यहाँ से कि पहले हम संख्या को निकालेंगे, संख्या निकालने के बाद हम उस संख्या का 50% बढ़ाएंगे, हम गुना 150/100 करेंगे, चाहे 50% निकाल के जोड़ेंगे। लेकिन नहीं, आपको इतना भी नहीं करना है। सीधे सीधे क्या पूछा है कि आप इस संख्या का 150% का वैल्यू बता दो। आप कुछ मत करो, इसको आप 150% बना लो। ये परसेंट में है आपके पास, इसको 150% हम कैसे बना सकते हैं, अगर हम इसमें 6 से गुना कर दें तो 25 छक्का कितना परसेंट भैया, 150%। आप यहाँ भी 6 से गुना कर दो, 150% का वैल्यू फेंक देगा। बताओ मजा आया कि नहीं आया। 6 पंजे 30, 0 कैरी रह जाएगा 3, 6 7 जा 42, 3 45, 5 कैरी रह जाएगा 4, 6 2 जा 12, 12 4 16, 165 हमारा सही आंसर हुआ। गुना करके आप देख सकते हो। पॉइंट 0 है, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा 165 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी देखिए वही क्वेश्चन है। एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाता है। आप सोचो सीधे सीधे कि सर 80% रह गया, कोई बात नहीं, हम इसको पकड़ लिए हैं। 80% रह गया, 100% पहले से था, 80% रह गया, मतलब घटा कितना है, 20% घटा है। संख्या में कितना घटाया गया है, 15 ही ना। तो क्वेश्चन में बोला है कि उस संख्या का 40% बताओ, सिंपली 40%। इसको 40% बना दो सीधे, आप 2 से गुना कर दो, इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, 15 दूनी 30 आंसर उड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी संख्या का 50% किसी दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया हुआ है, ठीक है, इसको भी आप देख लेते हैं। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद हम फिर से एक बार परसेंटेज का प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे, और इसका परसेंटेज का हम 2-4 वीडियो लेके आएंगे। हो सकता है कि अभी इसके बाद दूसरा चैप्टर लाएं, उसके बाद कोई और दूसरा चैप्टर लाएं, ताकि आपका हर चैप्टर जो हो सेट, जब आप सेट को लगाएं तो थोड़ा बहुत हर चैप्टर से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाए। देखिए क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी संख्या का कितना परसेंट, 50%। यदि किसी संख्या का, कोई संख्या x है, इसका कितना परसेंट, 50% बोले तो 50/100। यदि किसी संख्या का 50% किसी दूसरी संख्या के, ये संख्या नहीं, अब दूसरी संख्या को लगा दिया, तो दूसरी संख्या आप भी लगा लो, कोई मान लो x y z कुछ भी मान लो, दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है। 3/4 किसको कहते हैं भैया, 3/4 को, यानी 3/4 भाग को कहते हैं। 3/4 है, तो इन दोनों संख्याओं का रेशियो क्या होगा, यानी x और y का अनुपात पूछा है। आप सीधे इसको काटो, 50 से 100 को 2 बार में, आप इस 2 से 4 को काटो 2 बार में, बराबर के नीचे नीचे और ऊपर ऊपर कट जाता है, नहीं तो बराबर के एक दूसरे के साइड में काटेंगे तो ऊपर नीचे काटना पड़ेगा। तो देखो भैया, इधर x है, इधर गुना में y है, इधर आएगा तो बटा में y आएगा, इधर क्या बचा है 3/2, इधर तो कुछ बचा है नहीं, तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2। अगर रेशियो की बात करें x अनुपात y बराबर 3:2 सही आंसर है। क्या करना है इस क्वेश्चन में, दिमाग लगाओ, आंसर पाओ। ठीक है दोस्तों, अब आप बताइए, हमको कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मजा आया कि नहीं आया, आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली कि नहीं मिली। और ऐसे ही अगर हम आपको 2 4 5 चैप्टर 7-8 चैप्टर का वीडियो दे देंगे तो बताइए आप सेट को कवर करने लगेंगे कि नहीं करने लगेंगे, आप हमको जरूर कमेंट में बताइएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक करके कम से कम 5-10 दोस्तों में आपने शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ वो भी फ्री का लाभ उठा सके। देखिए दोस्तों, ऐसा कंटेंट फ्री में आपको कोई नहीं देने वाला, हम आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड कराते रहते हैं और कराते रहेंगे, ये हमारा वादा है। चाहे मेरा चैनल कितना भी ग्रो कर जाए, एक तो चैनल ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, उसका छोड़िए, तो जो लोग करवा दिया उसका बात छोड़ दीजिए, हम पीछे के बातों को नहीं लेके चलना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको इतना ही सोचना है कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आपको 5-10 दोस्तों में शेयर जरूर करनी है, उनको एक बार देखने की फोर्स जरूर करनी है। वो एक बार देख लेंगे, दीवाना हो जाएंगे, दोबारा आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, जो लोग नए चैनल पर नए होंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देंगे, क्योंकि मेरा सारा नया वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा वो उन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।